So let's begin with pest of pulse crops. One of the major constraints for low yield of pulse crops is the extensive damage caused by insect pest. पल्स क्रॉप्स में हमने देखा है कि जो मैक्सिमम जो हमारी यील्ड लॉस होती है वो हमने पाया है कि इंसेक्ट पेस्ट काफी ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं पल्स क्रॉप में, जिसकी वजह से डैमेज कॉज होता है। ठीक है, about 250 insects have been recorded feeding on pulse crops. Of these, about 1 dozen insects including pod borers, stem borers, leaf miners. Leaf miners क्या होते हैं? जो लीफ में माइंस बनाते हैं और डैमेज कॉज करते हैं। उससे क्या होता है, जो प्लांट की फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। लीफ माइनर्स माइनर्स इस तरह से अपना डैमेज कॉज करते हैं। ठीक है, देन फॉलिएज कैटरपिलर्स। फॉलिएज कैटरपिलर्स कौन से होते हैं? जो फॉलिएज पे फीड करते हैं कैटरपिलर्स। ओके, कटवॉर्म्स। कटवॉर्म्स क्या होते हैं? जब हमारी पल्स क्रॉप सीडलिंग स्टेज में होती है तो वो उसको अपने जो सॉइल से ऊपर वाला हिस्सा होता है उसका स्टॉक वाला, वहां से काट के ही ले जाते हैं अपने साथ। ठीक है, वो होते हैं कटवॉर्म्स और इस तरह से वो यील्ड लॉस कॉज करते हैं। Jessids, aphids, these all are sap sucking insects. Okay, and white flies. White flies are also sap sucking insect. Are most important. Okay, some polyphagous insect, कई ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो दूसरे क्रॉप्स में मेजर है पर वो पल्स क्रॉप में भी अपना डैमेज कॉज करते हैं। some polyphagous pests also feed on these crops and cause considerable damage. These pests are responsible for both direct and indirect losses. डायरेक्ट लॉसेस क्या होते हैं? जो हमारी पल्स क्रॉप है उसमें जो हमारे पोड्स होते हैं जहां पे दाल लगती है, ठीक है, जो हमारी मतलब ईल्ड होती है प्रॉपर फाइनल ईल्ड, उसमें जो डायरेक्ट डैमेज कॉज करते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट लॉसेस। और इनडायरेक्ट लॉसेस क्या होते हैं? जैसे हमारे लीव माइनर्स है, वो डायरेक्ट हमारी पल्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे पर वो अटैक करेंगे लीव के ऊपर, अपने लीव्स के ऊपर। जो कट वॉर्म्स है वो स्टेम को ही काट के ले जाएंगे, तो वो इनडायरेक्ट लॉसेस है। वो किस तरह से इनडायरेक्ट है कि वो इनडायरेक्टली कॉज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट जो हमारा इकोनॉमिकल प्रोड्यूस है उस पर डैमेज कॉज नहीं कर रहे, पर जो हमारा दूसरा प्लांट का पार्ट है जिससे हमारी यील्ड इंप्रूव हो सकती है वो उसको डैमेज कर रहे हैं, जिस वजह से यील्ड कम हो जा रही है। वो इस तरह से इनडायरेक्ट लॉसेस कॉज कर रहे हैं पल्स क्रॉप्स में। ओके, तो उसके बाद मैंने आपको नोट्स दिए थे, उसमें मैंने ये बताया है कि जो मेजर मेजर इंसेक्ट पेस्ट है पल्स क्रॉप्स के। ठीक है, इसमें से ग्राम पॉड बोरर है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो है ये पॉलीफेगस पेस्ट है। ये आपको कॉटन में फीडिंग करता हुआ भी मिलेगा, ये आपको पल्सिस में भी फीडिंग करता हुआ मिलेगा। कई जगह ये आपको और तरह के जैसे हमारे शुगर केन है उसमें भी फीड करता हुआ मिलेगा। तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इज अ पॉलीफेगस पेस्ट एंड इज आल्सो अ मेजर पेस्ट ऑफ पल्स क्रॉप्स। ओके, सबको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ जी, वीडियो पॉज हो रही है? ठहरो मैं अपना नेट ऑन करता है। हेलो हेलो, अब ठीक है? अब ठीक है ना? और दूसरा हमारा पेस्ट है रेड ग्राम पॉट बोरर। ठीक है, इसको बोलते हैं इटिएला जिंकिनेला। ठीक है, उसके बाद ग्राम कटवॉर्म, एग्रोटिस इप्सिलोन। मैंने आपको कटवॉर्म के बारे में बताया ये कैसे डैमेज कॉज करते हैं। ये जो हमारी स्टेम्प होती है प्लांट की उसको बेस से काट देते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं, इस तरह से वो डैमेज कॉज कर देते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास रेड ग्राम प्ल्यूमोथ। प्ल्यूमोथ जो हमारे ये लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, इनमें डैमेजिंग स्टेज क्या होती है? जो हमारे लार्वल स्टेज होती है वो होती है डैमेजिंग स्टेज। ओके, तो वैसे ही जो रेड ग्राम प्ल्यूमोथ है इसका जो लार्वा होता है वो पल्स क्रॉप्स के ऊपर फीड करता है और डैमेज कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद वी हैव रेड ग्राम पॉड फ्लाई। ओके, इट बिलोंग्स टू अ डिप्टेरा। डिप्टेरा क्या होते हैं? जैसे हमारी हाउस फ्लाइज हो गई, मॉस्किटोज हो गए, ये सब डिप्टेरा फैमिली ऑर्डर के हैं। ओके, रेड ग्राम पॉड फ्लाई के जो लार्वल स्टेजेस होती है उसको कहते हैं मैगेट्स। मैगेट्स इसके क्या करते हैं, हम जो हमारी पल्स क्रॉप लगी होगी उसमें ये एग ले कर देंगे, फिर जो इसके मैगेट्स हो गए, मैगेट्स वहां पे जो हमारा पल्स क्रॉप होगा प्लांट उसमें फीडिंग स्टार्ट कर देंगे, जिस वजह से वो डैमेज कॉज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा ब्लिस्टर बीटल, मिराबिलिस पंक्टुलेटा। ठीक है, जो हमारे ब्लिस्टर बीटल्स होते हैं जितने भी, ये कैसे डैमेज कॉज करते हैं? जो हमारा फ्लोरल पार्ट होता है प्लांट का
ये डायरेक्ट उस पे फीड करेंगे। अब जैसे पल्स क्रॉप है, ठीक है, उसमें प्लांट उगा है, प्लांट के बाद जब फ्लावरिंग स्टेज आएगी तो जो फ्लावर होगी उसके उसके पेटल्स पे फीड करेंगे ये, उसकी जो बड होगी, ग्रोइंग बड होगी फ्लावर वाली, उस पे फीड करेंगे ये। तो इस तरह से वो डैमेज कॉज करते हैं ब्लिस्टर बीटल। एंड देन वी हैव पॉट बग। पॉट बग क्या है, हेमीपटेरा फैमिली से। तो हेमीपटेरन्स कैसे डैमेज कॉज करते हैं, दे आर आल्सो सेप सकिंग इंसेक्ट्स, ओके। तो द नेक्स्ट वन इज पल्स बीटल। पल्स बीटल क्या होता है, ये मैंने आपको स्टोर्ड ग्रेन में भी बताया था, कैलेसोब्रंकस काइनेंसिस। ये हमारा फील्ड में भी डैमेज कॉज करता है और स्टोर हाउसेस में भी डैमेज कॉज करता है, ओके। देन वी हैव सोयाबीन लीफ माइनर। लीफ माइनर मैंने आपको बता दिया था, जैसे आपने पढ़ा होगा लीफ, पी लीफ माइनर, वैसे ही ये सोयाबीन लीफ माइनर भी होता है। इसमें जो इंसेक्ट होगा एडल्ट, वो अपने एग्स ले कर देगा लीव्स के ऊपर, फिर जो इसके यंग वंस आएंगे, वो यंग वंस क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो लीफ होता है उसके नीचे माइंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप फील्ड में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि सफेद सफेद रंग की माइंस बनी हुई है, ओके। तो उसके बाद है सोयाबीन गर्डल बीटल, ठीक। उसके बाद बीन एफिड, एफिस क्रेसिवोरी, ठीक। जो ये बीन एफिड होता है ये भी डैमेज कॉज करता है हमारा सेप सकिंग के थ्रू, ओके। दो जो इनके पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा पियर्सिंग एंड सकिंग सकिंग माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं। जो हमारा नीडल शेप माउथ पार्ट होते हैं इन इंसेक्ट्स के, वो अपना उसको प्लांट के अंदर इंजेक्ट करते हैं अपने पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स को, और अपनी जो सेप सकिंग की प्रक्रिया होती है उसको आरंभ कर देते हैं, जिस वजह से प्लांट की यील्ड कम हो जाती है और डैमेज कॉज होता है। एंड डिस्पाइट beside this sap sucking, they also cause damage by transmission of various viruses and also causes disease in plants, okay. Then we have bean fly and then spotted pod borer। पॉट बोरर सारे कैसे होंगे, जो हमारी पल्स में फ्लावरिंग स्टेज आएगी, फ्लावरिंग जब मैच्योर हो जाएगी पॉलिनेशन के बाद, या सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं मैक्सिमम वैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो उसमें पॉट बन जाएगा। जब वो पॉट बन जाएगा तो ये इंसेक्ट पेस्ट क्या करते हैं, वो पॉट के अंदर चले जाते हैं और पॉट के अंदर बोर करके वहां पे सीड्स में फीड करते हैं और पॉट्स में फीड करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्स क्रॉप्स। मैंने आपको आगे कुछ इंसेक्ट पेस्ट जो मेजर है उनकी डिटेल्स भी दी है, तो उनके बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं। ग्राम पॉड बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। जो ये हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा है, ये सिर्फ पल्स क्रॉप्स का नहीं है, ये कई सारे क्रॉप्स का पेस्ट है। एंड इट्स होस्ट रेंजेस फ्रॉम कॉटन, सोरगम, लबलब, पी, चिलीज, ग्राउंडनट, टोबैको, ओकरा, भिंडी जो होती है, मेज, टमाटो, सोयाबीन, सैफ्लावर, ग्राम। ग्राम क्या होती है, हमारी चिकपी को हम ग्राम कहते हैं, ओके। अब मैं ऑडिबल हूं ना अभिषेक? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है। डैमेज डैमेज सिम्टम्स क्या है हेलिकोवर पार्मिजेरा के? इट इज अ पॉलीफेगस स्पीशीज, मतलब जो कई कई सारे स्पीशीज पे अटैक करती है, एंड इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप पेस्ट ऑफ पल्स क्रॉप्स, ओके। कैटरपिलर फर्स्ट फीड्स ऑन फॉलिएज। पहले तो जो एगले हो गए वो हमारे जो इसके ये हो